खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम मसीही बहनों और भाइयों को सलाम। अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर बिशारत सदीक है और ये ABN पाकिस्तान है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान एडवेंटिस्ट सेमिनरी एंड कॉलेज की जानिब से पेश किया जा रहा है। अजीज़ों, जैसे कि मैंने गुज़श्ता हफ्तों में भी आपको बताया, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया एक बैनुल-अक़वामी कलीसिया है जो कि मसीही बहनों और भाइयों के लिए हर क्वार्टर सबत स्कूल के असबाक शाया करते हैं। ये दूसरा क्वार्टर है और उसका ये तीसरा हफ्ता है और इस तीसरे हफ्ते भी हम खुदावंद का कलाम सीखेंगे। अजीज़ों, गुज़श्ता हफ्तों में हमने खुदावंद के कलाम के मुतालिक सीखा कि खुदावंद का कलाम बाइबल मुक़द्दस किस तरह से मुनफरिद है। बाइबल की इनफरादियत के बारे में हमने सीखा और उसमें हमने ये सीखा था कि इसका मरकज़ कौन सा है और फिर इसकी असलियत क्या है, इसकी पेशन गोइयाँ कौन सी हैं, इसकी तारीख़ी तरतीब क्या है। और फिर हमने पहले हफ्ते में सीखा था कि इसमें तब्दील करने की कुव्वत कैसी शानदार है। इसका मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह है। इसका बखूबी हमने यहाँ पर जिक्र किया था और हमने सीखा था खुदावंद के कलाम में से कि खुदावंद का कलाम अहद अतीक और नया अहदनामा खुदावंद यीशु मसीह को मरकज़ बनाकर लिखा गया। अजीज़ों, दूसरे हफ्ते में यानी कि पिछले हफ्ते हमने जिस मजमून पर बात की वो था बाइबल मुक़द्दस की इब्तिदा और इसकी फितरत। हमने सीखा कि बाइबल का इब्तिदा, इसका आगाज़ कैसे हुआ और इसकी फितरत क्या है, इसकी नेचर क्या है। इसमें हमने सीखा कि खुदा का कलाम इल्हामी तरीके से दिया गया, ये खुदा का इल्हाम है। फिर हमने सीखा कि इसका नज़ूल कैसे हुआ और फिर हमने सीखा कि इसका लिखे जाने का अमल कैसा था। और पिछले हफ्ते हमने इस बात पर भी तज़किरा किया था कि इसमें कलाम पैगाम क्या है। और आखिर में हमने पिछले हफ्ते में सीखा था कि इसकी तशरीह कैसे की जानी चाहिए। अजीज़ों, पिछले हफ्ते जब तशरीह का जिक्र किया जा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक शख्स जो कि अमेरिकी तीसरा सदर था उसका मैंने यहाँ पर जिक्र किया था। उसका नाम थॉमस जेफरसन था और उसने अपने ही तरीके से खुदावंद के कलाम की तशरीह करने की कोशिश की। और हमने फिर इस बात पर डिस्कशन की थी कि अगर हम खुदावंद के कलाम को समझना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उसकी तशरीह करना चाहते हैं तो लाजम है कि हम खुदावंद के कलाम पर ईमान लाएं। अगर हम उस पर ईमान लाएंगे तो हम खुदावंद के कलाम को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अजीज़ों, ये तीसरा हफ्ता है और आज जिस टॉपिक पे बात की जाएगी वो है यीशु मसीह और रसूलों का कलाम मुक़द्दस के मुतालिक नज़रिया। आज जो हमारी डिस्कशन होगी, जो हमारा उन्वान होगा, जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि यीशु मसीह जो कि इस दुनिया में आया, 33.5 बरस वो इस दुनिया में रहा और उसने जब अपनी ज़िंदगी बसर की तो कलाम के मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह का नज़रिया क्या था। और फिर यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, रसूल थे, उनका कलाम मुक़द्दस के मुतालिक क्या नज़रिया था। आज इन्हीं बातों का हम जिक्र करेंगे और इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और आइए हम सब मिलकर खुदावंद का कलाम सीखते हैं। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो बाइबल मौजूदा हालत में दस्तयाब नहीं थी। हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उस वक्त बाइबल जो है इस हालत में, जिस हालत में अभी हमारे पास है, इस हालत में मौजूद नहीं थी। उस वक्त सिर्फ पुराना अहदनामा था, नया अहदनामा भी नहीं लिखा गया था। और हम ये कह सकते हैं कि यीशु और रसूलों की बाइबल पुराना अहदनामा था। हम ये कह सकते हैं कि अहद अतीक ही खुदावंद यीशु मसीह का उसका कलाम था या फिर उसकी बाइबल थी। बाइबल का जो पुराना अहदनामा है ये हिस्सा सहीफ़ों के नाम से जाना जाता है और अंबिया के जो सहाइफ हैं वही कलाम पाक था जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया। आइए इस बात का मुताला करें कि यीशु और रसूलों ने सहीफ़ों का इस्तेमाल किस तरह किया और हम ये जान सकते हैं कि हमें बाइबल को किस तरह इस्तेमाल और इसको समझना चाहिए। हम ये देखेंगे आज हमारी जो बहस होगी, हमारा जो मुताला होगा वो ये है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों ने कलाम का इस्तेमाल किया, इसका हवाला लोगों को दिया और किस तरह से इसकी रहनुमाई उन्होंने ली। और फिर आज हम इस बात पर भी बहस करेंगे, बातचीत करेंगे कि हमें कलाम को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आज जो हम बात करेंगे वो है यीशु ने बाइबल का इस्तेमाल किस तरह से किया
बाइबल इख्तियार के तौर पर यीशु मसीह ने इस्तेमाल की, और फिर बाइबल जिंदगी के लिए बतौर रहनुमा इस्तेमाल की गई। यीशु ने बाइबल के किन हिस्सों को इस्तेमाल किया और कबूल किया, और फिर खुदा का कलाम, ये किताब एक मुफस्सल और मुकम्मल किताब है। और फिर हम बात करेंगे बाइबल बतौर असल तारीख, यानी कि जो खुदा का कलाम है ये हमें तारीख का सही बयान करती है। और हम देखेंगे कि जो बाइबल है ये तारीख को बखूबी बयान करती है। तारीख और बाइबल एक ही हैं। और फिर आखिर में हम देखेंगे कि रसूलों ने बाइबल का इस्तेमाल किस तरह से किया। अजीज़ों, ये निकात हैं जिन पर आज बातचीत की जाएगी, और आइए मिलजुल कर खुदा का कलाम सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल का इस्तेमाल इख्तियार के साथ किया। मत्ती 4 बाब उसकी 4 और 7 और फिर 10 आयत, और यही हवाला हम लूका 4 बाब उसकी 4, 8 और 12 आयत में देख सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने कहा लिखा है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए 30 साल की उम्र में यूहन्ना अस्तबागी ने उन्हें बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा देने के बाद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया। और जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो बपतिस्मा के फौरन बाद रूह खुदावंद यीशु मसीह को बियाबान में ले गया, और वहां पर यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका किया। और जब यीशु मसीह नहायत जिस्मानी तौर पर कमजोर था तो इब्लीस ने मसीह यीशु को आजमाने की कोशिश की। और जब यीशु मसीह को आजमाया गया तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस तरह से इब्लीस की आजमाइशों का मुकाबला किया। इब्लीस ने यीशु को इसकी खिदमत के आगाज से पहले आजमाया। यीशु ने हर आजमाइश का मुकाबला बाइबल के हवाले से किया। हम देखते हैं कि सबसे पहले इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाया, और उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे इब्लीस का मुकाबला किया, किस तरह से यीशु ने उसको जवाब दिया। उसने जवाब में कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये मैंने आपके सामने मत्ती 4 और उसकी 4 आयत पढ़ी है। लेकिन मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो आयत है, ये जो हवाला है, पुराने अहदनामा में से कोट किया था। जब हम इस्तिस्ना उसका 8 बाब उसकी 3 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदा उनके मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। तो हम देख सकते हैं कि इब्लीस का मुकाबला, इब्लीस की आजमाइश का मुकाबला यीशु मसीह ने कलाम का सहारा लेते हुए किया। यीशु मसीह ने कलाम को कोट किया और यीशु मसीह ने इब्लीस को जवाब दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि इब्लीस मसीह यीशु को हैकल के किंगरे पर ले जाता है, उसको वहां पर खड़ा करके उससे कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। मेरे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्लीस भी यहां पर कलाम का सहारा लेते हुए यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश करता है। उसने भी कलाम का सहारा लेते हुए यीशु मसीह को आजमाया। और ज़बूर में ये लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तेरी बाबत वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। इब्लीस ने यहाँ पर कलाम का सहारा लिया। अब मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह, उसने फिर से कलाम में से इब्लीस को जवाब दिया। इस आजमाइश को फिर से खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम का सहारा लेते हुए उसको जवाब दिया और यीशु मसीह ने कहा लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ये बात यीशु मसीह ने इस्तिस्ना उसका 6 बाब उसकी 16 आयत में से पेश की। वहां पर लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना। और फिर हम देखते हैं कि इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को तमाम दुनिया की शान और शौकत दिखाई और उससे कहा कि अगर तू एक बार मुझे सिजदा कर ले तो जो कुछ तू देखता है मैं तुझे दे दूंगा। और यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो। यीशु मसीह कलाम में से इब्लीस को जवाब देता है और यीशु कहता है लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और मेरे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इस्तिस्ना उसका 10 बाब उसकी 30 आयत का यहाँ पर हवाला देते हुए इब्लीस को जवाब दिया। और जब यीशु मसीह ने इब्लीस का
जो मुकाबला है, उसके आजमाइशों का मुकाबला है, कलाम में से किया, तो इब्लीस फिर वहां से चला गया। अब सवाल यह है कि मुझे और आपको क्या करना है। यीशु मसीह ने कलाम का हवाला देते हुए इब्लीस की आजमाइशों का मुकाबला किया। बाइबल यीशु के लिए आला ताकत और ईमान की मजबूत बुनियाद वहां पर बनी। हम इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं? हम भी कलाम मुकद्दस के साथ इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कलाम के साथ वाकफियत होनी चाहिए, जिस तरह के मसीह यीशु ने किया। यीशु मसीह की तरह हमें भी कलाम के साथ वाकिफ होना है। हमारे दिलों में कलाम का होना लाजमी है, ताकि जब हम इब्लीस से आजमाए जाएं, जब इब्लीस हमें आजमाइशों में घेरने की कोशिश करे, तो हम कलाम का सहारा लेते हुए इब्लीस का मुकाबला करें, तो वो फिर हमसे भाग जाएगा। आइए अजीजों, हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस जिंदगी गुजारने के लिए एक हदायतनामा। जब हम मत्ती उसका 5 बाब और उसके 17 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। यीशु ने सहीफों को एक रहनुमा के तौर पर देखा। यही कलाम हमारी जिंदगी में हमारी रहनुमाई कर सकता है। जब वो ये कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तो वो कोई नई बात या कोई नई हदायत नहीं देता, बल्कि वो ये वाज़ेह करता है कि मूसा और अंबिया ने जो लिखा है उसका असल मतलब क्या है। दरअसल यीशु मसीह लोगों को बताना चाहता था कि मूसा अंबिया के सहायफ हमें क्या सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह उनकी सही तशरीह लोगों के सामने लेकर आना चाहता था। जब यीशु ये कहता था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, दरअसल वो लोगों को समझाना चाहता था कि कलाम का असल मतलब क्या है। मूसा हमसे क्या कहना चाहता था, अंबिया के सहायफ हमसे क्या बयान करते हैं। और इसी तरह यीशु मसीह ने कलाम की तशरीह की। जब यीशु से पूछा गया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, उसने सहीफों में से जवाब दिया। मेरे अजीजों, एक शरह का आलम यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है, जब हम मत्ती उसका 22 बाब उसकी 36 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं, वो शरह का आलम यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से पूछता है कि ए उस्ताद, मुझे बता कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। और वहां पर हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामा में से कलाम को एज इट इज कोट करते हैं। वो अस्सना 6 बाब उसकी 5 आयत का हवाला देते हुए कहते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और फिर यीशु मसीह एहबार 19 बाब और उसकी 18 आयत का हवाला देते हुए कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अब जब हम इन दोनों हवालों को देखते हैं, तो हमें इस बात की समझ आती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब ये कहता है कि ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो मेरे जीजों, जब यीशु मसीह ये कहता है अस्तिस्ना 6 बाब उसकी 5 आयत, तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो शरीयत है, 10 अहकाम है, उसके पहले 4 अहकाम जो कि इंसान का खुदा के साथ रिश्ता, ताल्लुक, मोहब्बत, प्यार जाहिर करते हैं, उनका तस्करा करते हुए यीशु मसीह उनसे कहता है कि ये हुक्म है कि तो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और फिर एहबार उसका 19 बाब उसके 18 आयत का हवाला देते हुए यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। मतलब ये कि 10 अहकाम में से जो आखिरी जो 6 हुक्म हैं, वो इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक, इंसान का इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत को जाहिर करते हैं। मेरे अजीजों, नया अहदनामा दरअसल पुराने अहदनामे की तोसी, वजाहत और तकमील करता है। ये यीशु की मौत और क़यामत की रोशनी में पुराने अहदनामे की तर्जमानी करता है। हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो पुराना अहदनामा है और नया अहदनामा है, ये एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। ये एक दूसरे की तोसी, वजाहत और तकमील करते हैं। दरअसल जो नया अहदनामा है वो पुराने अहदनामा ही की वजाहत करता है। पुराने अहदनामे में जो कुछ लिखा था, जो वहाँ पर पेशनगोइयाँ पेश की गई, वहाँ पर जो कुछ भी बयान किया गया, दरअसल नया अहदनामा उसी की तौसीह करता है और फिर उसकी तकमील करता है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु की मौत, उसकी ज़िंदगी, फिर उसका जी उठना, उसकी रोशनी में जो नया अहदनामा है वो पुराने अहदनामा की तर्जमानी करता है। तो इस तरह से नया अहदनामा और पुराना अहदनामा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम देखेंगे मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस एक मुकम्मल और मुफस्सल किताब है।
जब हम लूका उसका 24 बाब और उसकी 44 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबी के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। मेरे जीजो, जब यीशु मसीह जी उठा और जी उठने के बाद जब यीशु मसीह अपने 2 शागिर्दों पर जाहिर हुआ और यीशु मसीह ने उन्हें यह बताया कि ये सारी बातें पूरी हुई और जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबी के सहीफों में और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी थी वो पूरी हुई। दरअसल वो यीशु मसीह को पहचान ना सके और वो यीशु मसीह का ही जिक्र कर रहे थे। और यीशु मसीह ने फिर उन्हें पुराने अहदनामा में से, अंबिया के सहाइफ में से, ज़बूर में से और फिर मूसा की तौरेत में से जितना भी उसके बारे में पेशेनगोइयाँ की गई थी, यीशु मसीह ने उनके ऊपर अयां की, उनको समझाई और आखिर में फिर यीशु मसीह ने उन्हें कलाम को समझने की कुव्वत भी दी, रोशनी भी दी और फिर उन्होंने कलाम को समझा। और यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि जितनी भी बातें, जितने भी पेशेनगोइयाँ मेरे मतलब की गई थी वो दरअसल पूरी हो चुकी हैं। मेरे बारे में जो कुछ लिखा गया था वो सारा पूरा हुआ। पुराना अहदनामा हम देखेंगे कि उसकी तरतीब क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूसा की जो 5 किताबें हैं जिनको हम तौरेत भी कहते हैं, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अंबिया के सहाइफ आते हैं जिनमें यशवा से लेकर हिजकियेल और उसके बाद फिर दीगर 12 जो अंबिया थे उनके सहाइफ पाए जाते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ज़बूर और दीगर जो मुकद्दस किताबें हैं वो पुराने अहदनामा में पाई जाती हैं। ये है पुराने अहदनामा की तरतीब। अजीज़ों, आइए देखते हैं। यीशु ने बतौर इल्हाम सहीफों को देखा, उसने समझा कि इन्हें खुदा की मर्जी सिखाने का इख्तियार है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने जो पुराना अहदनामा है, अंबिया के जो सहाइफ हैं, तौरेत है, ज़बूर है, उनको इल्हामी जाना। और यीशु मसीह ये समझता था कि ये जो पुराना अहदनामा है ये इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को समझाने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए सबसे बेहतरीन जरिया है। और इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह बार बार पुराने अहदनामा को कोट करता, पुराने अहदनामा के जो हवाले थे उनके ज़रिए से लोगों को समझाने की कोशिश करता। और उसके ज़रिए से, जैसे कि हमने शुरू में देखा कि उसने अबलीस का भी मुकाबला किया, अबलीस की आजमाइशों का भी मुकाबला किया और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28 बाब और उसकी 20 आयत। मेरे अज़ीज़ों, दरअसल यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जब ये कहता है कि उनको ये तालीम दो, तो तालीम कहाँ से दें? दरअसल वो कलाम का जिक्र करते हुए उन्हें बताता है कि कलाम में से उन्हें तालीम दो और इन सब बातों पर, कि वो इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये इरशाद आज़म, बस तुम जाओ, तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो, यानी कि वो कलाम जो कि मैं तुम्हें देता हूँ, वो कलाम जो कि इल्हाम है, वो कलाम जो कि खुदा ने अपने लोगों के ज़रिए से इंसान को दिया। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और हमें ये बताता है कि तुम दूसरों को इसकी तालीम दो ताकि लोग खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करें और खुदा के कलाम के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी पाएं। आइए अजीज़ों, अभी हम देखेंगे बाइबल बतौर हकीकी तारीख। बाइबल और तारीख दरअसल एक ही चीज़ का नाम है। अगर हम तारीख को बखूबी जानना चाहते हैं, अगर हम तारीख का बखूबी मुताला करना चाहते हैं, तो फिर हमें कलाम के साथ वाकफियत हासिल करना होगी, क्योंकि कलाम जो है ये तारीख का सही हवाले देता है। जब हम लूका उसका 4 बाब उसकी 27 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह नमान सुरयानी का हवाला देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, और अलीशा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया मगर नमान सुरयानी। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक बार फिर से तारीख का हवाला देते हुए पुराने अहदनामा में से नुमान कोढ़ी, जिसको हम कोढ़ी के नाम से भी पहचानते हैं, जानते हैं, उसका हवाला देते हैं और उसको कोट करते हैं। बाइबल को खुदा का कलाम और हर नजरिया और ज़िंदगी के लिए रहनुमा असूल की बुनियाद पर गौर करने के अलावा यीशु ने भी उसे एक तारीखी किताब के तौर पर पेश किया। यीशु मसीह जो है उसने खुदा के कलाम को
अपनी ज़िंदगी के लिए मशले राह और रहनुमाई के असूल के तौर पर भी पहचाना, उसको उसने उस पर गौर किया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उसने तारीखी किताब के तौर पर भी कलाम मुकद्दस का सहारा लिया। जैसे कि हमने कलाम मुकद्दस में से अभी पढ़ा है, लूका उसका 4 बाब उसकी 27 आयत में यीशु मसीह तारीख का हवाला देते हुए नुमान का जिक्र करते हैं, और उसने बाइबल में मौजूद लोगों को असल लोग कहा जो असल मुकामात पर रहते थे और वो वाक़यात का हिस्सा भी थे। यीशु मसीह ने तारीख को कोट करते हुए लोग जो कि तारीख में इस दुनिया में आए, तारीखी तौर पर उनका वजूद था और वो मकामात में रहते थे, उनके और मुख्तलिफ उनके वाक़यात यीशु मसीह ने लोगों के साथ शेयर किए। जैसे कि उनमें से एक नुमान कोढ़ी था जिसको अलीशा नबी यर्दन में 7 गोते लगाने के लिए कहता है और वो शिफा पाता है। यीशु ने आदम और हवा, हाबल, नूह, सदूम और उमूरा, लूत की बीवी, दाऊद, सुलेमान, एलिया, अलीशा, यूना, जकरिया और यसाया का जिक्र किया। इसमें हम देख सकते हैं कि ये सारे जो करैक्टर्स हैं, ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो यहाँ पर जिनका तस्करा यीशु मसीह करता है, जिक्र जिसका उसने किया है, ये तारीख का हिस्सा थे। और यीशु मसीह इन सब को इनका जिक्र करते हुए तारीख का हवाला देते हैं। यीशु ने इनकी कहानियों को मिसाल के तौर पर इसकी पैरवी करने के लिए या फिर इनसे बचने के लिए पेश किया। यीशु मसीह जब इन तारीखी लोगों का हवाला देते थे, ये जो अहद अतीक में लोग पाए जाते हैं, इनका जब यीशु मसीह ने लोगों को इनकी तालीम दी तो उसने इनका हवाला या इनकी मिसाल इसलिए दी ताकि लोग इनकी ज़िंदगियों में से सीखते, या तो फिर इनकी पैरवी करते या फिर इनकी ज़िंदगी में से सबक हासिल करते हुए जो इन्होंने किया वो ना करते। जैसे कि अगर हम देखें तो नूह की जो ज़िंदगी है उसको हम देख सकते हैं कि नूह ने 120 बरस उसने कलाम किया, उसने मुनादी की, लोगों ने उसकी बात ना सुनी। कहीं हमारा भी ये हाल तो नहीं कि आज हमें भी खुदा का कलाम सिखाया जाता है, आज हमें भी खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हमारे सामने पेश की जाती हैं और शायद हम भी उस पर गौर नहीं करते। और कहीं जैसे नूह ने 120 बरस से मुनादी की, उसके बाद फिर तूफान आया, सैलाब आया, कहीं हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी बड़ी मुसीबत ना आ जाए और हम खुदा के कलाम को हमेशा फरामोश करते रहें और उसको रद्द करते रहें और फिर हम भी उन लोगों की मानद तबाह हो जाएं। और ये हवाले यीशु मसीह ने इसलिए दिए ताकि हम इन लोगों की मिसालों से सीखते, इनकी ज़िंदगियों को मिसाल बनाते हुए अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई हासिल करते। तो यीशु मसीह ने तारीख का जो बखूबी हवाला दिया और तारीख को बखूबी उसने बयान किया और पुराने अहदनामे में से यीशु मसीह ने करैक्टर्स लिए। अभी हम देखेंगे कि बाइबल बतौर कलाम खुदा, रोमियो 9 बाब उसकी 17 आयत में पौलुस रसूल लिखता है, क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रूए ज़मीन पर मशहूर हो। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम बखूबी इस बात को समझें तो हमें पता चलेगा कि फिरौन बनी इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छोड़ने के लिए रज़ामंद ना था। और जब हम पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदा ने उसके दिल को सख्त किया था। अजीज़ों, हम यहाँ पर इस आयत में ये देख सकते हैं कि पौलुस रसूल किताब मुकद्दस और खुदा को एक जाहिर करता है। वहाँ पर हम ये देखते हैं, लिखा तो ये जाना चाहिए था कि पौलुस रसूल ये लिखता कि खुदा ने फिरौन से कहा, लेकिन वो लिखता है किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया। वो यहाँ पर किताब मुकद्दस का जिक्र करता है, उसका हवाला देते हुए ये लिखता है कि किताब मुकद्दस में लिखा गया है कि मैंने तुझे खड़ा किया, तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और तेरी वजह से मेरा नाम तमाम रूए ज़मीन पर मशहूर हो। तो बाइबल जो है ये खुदा का कलाम है। पौलुस यहाँ पर बाइबल को शख्सी शक्ल में पेश करता है, गोया उसने फिरौन से खुदा के अल्फाज बोले हैं। खुदा का जिक्र यहाँ कलाम मुकद्दस के तौर पर होता है, जैसे कि गलतियों 3 बाब और उसकी 8 आयत में भी है, कलाम पाक खुदा का कलाम है। नए अहदनामे के हर मुसन्निफ ने पुराने अहदनामे को खुदा के कलाम के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने अंबिया के इल्हाम को कबूल भी किया। अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि जो नए अहदनामा के लिखारी हैं, मुसन्निफीन हैं, उन्होंने कई जगहों पर पुराने अहदनामा में से उन्होंने आयात ली हैं और उनको नए अहदनामा का हिस्सा बनाया है। उन्होंने अंबिया के इल्हाम को कबूल किया है।
उन्होंने दाऊद, लूत और इब्राहिम जैसे लोगों की कहानियां तदरीस के लिए करामद करार दी हैं। जैसे कि हम रोमियो उसका 11 बाब, फिर दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब और फिर याकूब उसके 2 बाब में पढ़ते हैं। जो नए अहदनामा के मुसन्निफीन हैं, उन्होंने पुराने अहदनामा के जो मुसन्निफीन हैं, अहद अतीक में से हवाले लिए, करैक्टर्स लिए, लोगों की कहानियां ली और उनको नए अहदनामा में लोगों की तदरीस के लिए, उनको समझाने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए पेश किया। तो हम ये देख सकते हैं कि जो नया अहदनामा है वो पुराने अहदनामा के साथ मुंसलिक है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनका आपस में ताल्लुक है। जो पुराना अहदनामा है वो नए अहदनामा के बगैर अधूरा है और जो नया अहदनामा है वो पुराने अहदनामा के बगैर अधूरा है। ये आपस में जुड़े हैं और इनका आपस में रिश्ता है, क्योंकि जो नया अहदनामा है वो पुराने अहदनामे को प्रूव करता है, उसकी तौसीह करता है, उसकी तकमील करता है। उन्होंने यीशु की मिसाल की पैरवी की, बाइबल को इसी तरह कबूल किया जिस तरह उसने किया था। हमें भी मुकम्मल बाइबल को अपने कीदे और अकायद की बुनियाद के तौर पर कबूल करना चाहिए। उन्होंने यीशु मसीह को देखते हुए, जो नए अहदनामे के मुसन्निफीन हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने पुराने अहदनामा का जिक्र किया, उसको उन्होंने अपनी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रहनुमाई के लिए उसका इस्तेमाल किया। जो नए अहदनामे के मुसन्निफीन हैं, उन्होंने भी यीशु मसीह की मिसाल की पैरवी करते हुए बाइबल को इस तरह कबूल किया, पुराने अहदनामा को इसी तरह कबूल किया जिस तरह से यीशु मसीह ने कबूल किया था। आज हमें भी बाइबल को अपने ईमान और अपने ईमान की बुनियाद के तौर पर कबूल करना चाहिए। जैसे कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि ये कलाम खुदाम का इल्हाम है। खुदा ने अपने इल्हाम से अपने बंदों को ये कलाम दिया ताकि इंसानों की रहनुमाई करता। तो हमें भी अपना ईमान, अपने ईमान की बुनियाद इस कलाम पर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। और चूंकि ये हमारी रहनुमाई करता है, इसलिए हमें इस पर ईमान रखते हुए हमेशा की ज़िंदगी की जानिब बढ़ना चाहिए। और इसका मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करेंगे तो हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शेगा। अगर हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें इस कलाम पर ईमान रखना है। अजीज़ों, मिसेस एलन जी वाइट क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन सफ़ा नंबर 126 में लिखती हैं, खुदा के कलाम में पुराने अहदनामा के सहीफ़ों के साथ साथ नया अहदनामा भी शामिल है। दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मिल हैं। मसीह ने कहा कि पुराने अहदनामा की सच्चाइयाँ उतनी ही कीमती हैं जितनी कि नए अहदनामा की सच्चाइयाँ। जैसा कि शरीयत में पेश किया गया है और जैसा कि नबियों ने इंकशाफ किया है, मसीह अंबिया के सामने जाहिर हुआ। मसीह की ज़िंदगी, उसकी मौत और उसके जी उठने में मसीह रूह कुद्दस के ज़रिए जाहिर हुआ। कलाम मुक़द्दस का ख़जाना है। और मेरे अज़ीज़ों, वो कहती हैं कि मसीह यीशु हमारा निजात दहिंदा है। जैसे कि आज हमने ये सीखा है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह और उसके जो शागिर्द थे रसूलों ने किस तरह से अंबिया के सहाइफ और पुराने अहदनामा का इस्तेमाल किया, उनको इख्तियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अब सवाल ये है कि हम आज के सबक से क्या सीख सकते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी और उसके रसूलों की ज़िंदगी से क्या सबक हासिल कर सकते हैं। हमें भी खुदावंद के कलाम पर ईमान रखना चाहिए और खुदावंद के कलाम को अपनी राह के लिए रोशनी और अपने कदमों के लिए चिराग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। खुदावंद का कलाम जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर हम सही सिमत, सही डायरेक्शन में, सही रास्ते पर चलते हैं और फिर हम निजात का जो रास्ता है, निजात की जानिब जो हमें लेकर जाता है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। और वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज़ों, आइए हम दुआ मांगें। खुदाए अज़ीम बहरबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद, हम सब बाहर मिलकर तेरे पास आते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो तूने बख्शा। आज के कलाम के वसीला से हम 100 गुना फल लाएं। ऐ खुदावंद, जिस तरह हमने सीखा कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह और उसके रसूलों ने अहद अतीक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और उसको अपने रहनुमा के तौर पर हासिल किया। ऐ खुदावंद, हमें भी तौफीक दे, जितने भी तेरे सुनने वाले, जितने भी ऐ खुदावंद इस
कलाम को, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको ऐ खुदा तौफीक दे कि हम सब तेरे कलाम को अपनी राह के लिए रोशनी और अपने कदमों के लिए चिराग बनाएं और तेरी बरकत हासिल करें और हमेशा की ज़िंदगी जो कि खुदावंद यीशु मसीह में है उसको हासिल करें। सारा जलाल तेरे नाम को, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।